राधा नाम संकीर्तन चलते फिरते घर का काम करते हुए कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा भाव को चेंज करना। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि राधा नाम को कभी अपने कल्याण के लिए नहीं जपना, राधा नाम को कभी अपना मन पवित्र करने के लिए नहीं जपना, राधा नाम से झाड़ू नहीं लगाना, राधा नाम से अपने कल्याण की अपेक्षा नहीं रखना। ये राधा नाम ये निकुंज का महामंत्र है और ये तत् सुख सुखिया भाव से ही जपा जाता है। निकुंज में सबका भाव है, तत् सुख सुखिया भाव। इसका अर्थ है अपने लिए कुछ नहीं कोई निकुंज में करता, सब प्रिया प्रीतम के लिए करते हैं। यहाँ तक कि राधा रानी भी अपने लिए कुछ नहीं करती, जो भी कुछ करती हैं प्रियतम के लिए। प्रियतम श्याम सुंदर भी अपने सुख के लिए कुछ नहीं करते, जो करते हैं किशोरी जी के लिए। और ये दोनों लाडली लाल दोनों मिलकर के अपने लिए कुछ नहीं करते, सखियों के लिए करते हैं। और ये सारी सखियां भी अपने लिए कुछ नहीं करती, प्रिया प्रीतम के लिए करती हैं। इसी का नाम है तत् सुख सुखिया भाव। प्रेम का यही भाव है, तत् सुख सुखिया भाव। तो तत् सुख सुखिया भाव से भावित होकर के राधा नाम करना, अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने मन को पवित्र करने के लिए नहीं, ये सखी भाव नहीं। क्योंकि राधा नाम पर अधिकार केवल श्याम सुंदर का है, सखियों का है। ये उनके घर का निज मंत्र है और ये रस स्वरूप है। ये राधा रानी है साक्षात, ये प्रेम की देवी हैं। यही तत् सुख सुखिया भाव सब में डालती हैं। ये प्रेम का समुद्र हैं और सब के पास वो प्रेम की एक एक बूंद है। तो आप राधा नाम को तत् सुख सुखिया भाव से कीजिए। हर समय 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते। किस लिए करेंगे? कल्याण के लिए नहीं, कल्याण कामना नहीं करेंगे राधा नाम से, और न ही चित्त का परिमार्जन करेंगे। ये झाड़ू नहीं लगाना राधा नाम से, राधा नाम झाड़ू नहीं। तो राधा नाम करेंगे आप अपने प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करने के लिए। उनको अच्छा लगता है इसलिए राधा नाम जप कर रही हैं। उनको अच्छा लगता है, प्रिया प्रीतम को, सखियों को निकुंज का महामंत्र है। उनको जितना अधिक हम सुनाएंगे इस भाव से, हम सखियों को रिझा रहे हैं, हम अपने प्रिया प्रीतम को रिझा रहे हैं। ये नाम हम उनके लिए कर रहे हैं। तो नाम को निष्काम रखिए और एक ही कामना रहे, क्या? कि मेरे श्याम सुंदर को राधा नाम बहुत प्रिय है। सुन करके वो कितने प्रसन्न होंगे। और जब मैं श्याम सुंदर को राधा नाम से रिझाऊंगी तो मेरी लाडली किशोरी कितनी प्रसन्न होगी। देखो ये मेरे प्रियतम को कितना सुख दे रहा है। और सखियां कितनी प्रसन्न होंगी राधा नाम सुनकर। वो तो इनके लिए अमृत संजीवनी है राधा नाम। तो इसलिए इस भाव से भावित होकर के कीजिए। आप स्वयं भी राधा नाम का रसास्वादन कर सकते हैं, लेकिन अभी इस योग्य आप नहीं हुए, हम आप नहीं हुए। ये तो जब सखी भाव आएगा पूर्ण रूपेण, तभी हमको पता चलेगा राधा नाम है क्या। रस ले सकते हैं, लेकिन अभी रस कहाँ आएगा? अभी तो कृष्ण कहो चाहे राधा कहो, ना कृष्ण नाम में रस आ रहा है, ना राधा नाम में रस आ रहा है। जबकि कृष्ण नाम में इतना रस है, प्रहलाद से पूछिए, मीरा से पूछिए। अभी तो हम कृष्ण नाम का रस नहीं ले पा रहे हैं। राधा नाम तो बहुत आगे की वस्तु है और ये साधना नहीं है। राधा नाम को साधना मत बनाइए भाई, ये साधना नहीं है, ये सिद्ध अवस्था है राधा नाम रस लेने की। साधना आप प्रभु के अनंत अनंत नाम है, किसी भी नाम का हम हमेशा जप कर सकते हैं अपने कल्याण के लिए। महामंत्र कीजिए, युगल मंत्र कीजिए, अनेक शास्त्रों में विधान है। अनंत अनंत प्रभु के नाम है। विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम है, कितने नाम है। किसी भी नाम का आश्रय लो और हर समय चलते फिरते जपते रहो अपने कल्याण के लिए, चित्त परिमार्जन करने के लिए। और राधा नाम कीजिए अपने प्रिय प्रीतम के लिए, अपने लिए नहीं। ये तत् सुख सुखिया भाव से भावित होकर के हर समय चलते फिरते उठते बैठते कीजिए। और जब कभी भी विपत्ति आई तो भूल कर भी ना कह देना मैं इतना राधा नाम करती हूँ, फिर मेरे ऊपर विपत्ति क्यों। इसका मतलब राधा नाम आप अपनी विपत्तियाँ छुड़ाने के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। और आपकी परीक्षा होगी। आप खूब राधा नाम कीजिए और आपका एक भी कष्ट दूर नहीं हो, कष्ट पे कष्ट आते जाएं, फिर भी आप एक बार भी शिकायत ना करेंगे कि इतना नाम कर रही हूँ मैं तब भी मेरे ऊपर विपत्ति आ रही हैं। यदि आपने ऐसा कह दिया तो फिर आपने राधा नाम की साधना की है, प्रिया प्रीतम के लिए राधा नाम नहीं किया। इसलिए
इतना ऊंचा भाव आप रखिए और हर समय, अरे वृंदावन के सारे संत महापुरुष राधा नाम पहले महामंत्र करते हैं, कोई कोई मंत्र कर रहा है, कोई कोई मंत्र, और जपते 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 जब उनके भीतर भाव उमड़ता है, जब तत् सुख सुखिया भाव आ जाता है, जब सखी भाव आ जाता है, तो तुरंत उनका महामंत्र सब छूट जाते हैं, फिर तो राधा 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 राधा। लेकिन साहब राधा नाम तक पहुँचिए सही, अभी तो आप रास्ते में हैं, इसलिए खूब नाम जाप करो और जप करते करते उस योग्य हो जाओ, फिर राधा नाम का रस लो। हाँ, अभ्यास आज से ही प्रारंभ करें। आप जो भी नाम जप करते हैं कीजिए, लेकिन अभ्यास कीजिए प्रतिदिन राधा नाम का। और क्या भाव करेंगे? सबसे पहले यही भाव करें कि मैं निकुंज में हूँ। निकुंज सब जगह है भाई, कहीं भी भाव करो, वो सर्वत्र व्याप्त है। तो मैं निकुंज में हूँ, सखी हूँ, अपने प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, सखियों को सुख देने के लिए, उनको राधा नाम बड़ा प्रिय है, इसलिए मैं उनको रिझाने के लिए, उनको सुनाने के लिए राधा नाम संकीर्तन कर रही हूँ। देखो, यदि आप प्रिया प्रीतम को, सखियों को राधा नाम का रस पिलाने के लिए इस भाव से जब आप करेंगे, तो शीघ्र ही, क्योंकि आप हर रोज सखियों को रस पिला रहे हैं राधा नाम का, आप प्रतिदिन ठाकुर जी को राधा नाम का रस पिला रहे हैं, ये भाव आपके पास है। इसी भाव से, मतलब राधा नाम है एक रस, और ये इस भाव की गाड़ी में ये राधा नाम रस ठाकुर जी तक पहुँचेगा, ये मान लो। यदि इस बिना भाव के आप राधा नाम कर रहे हैं तो वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाएगा। हाँ, बस आपका मन पवित्र होगा, इससे कल्याण होगा। तो राधा नाम प्रिया प्रीतमकार को रसास्वादन कराने के लिए, सखियों को प्रसन्न करने के लिए जपिए, जितना जप सकते हैं। हम तो कहते हैं 24 घंटे जपो, इतना नाम में लगन हो, इस भाव से भावित आप 24 घंटे रहें कि मैं प्रिय प्रीतम के लिए जाप कर रही हूँ, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको सुनाने के लिए, उनको रस दान कर रही हूँ मैं राधा नाम का। इस पवित्र भाव से भावित होकर के दिन रात 8 याम जप कीजिए, आप भाग्यशाली कहलाएंगे। तो ये है अधिकार राधा नाम का। यदि इतना ऊंचा आप भाव नहीं रखते, मन को पवित्र करना है और अपना कल्याण करना है, तो राम कृष्ण अनेक प्रभु के नाम हैं, उन नामों का जाप कीजिए। इधर मत आइए।